RFM एनालिसिस। RFM एनालिसिस का मतलब होता है रिसेंसी, फ्रीक्वेंसी एंड मॉनेटरी एनालिसिस। तो ये एक तरीके का मार्केटिंग एनालिटिकल टूल है जहाँ पे जो फर्म होता है वो बेस्ट क्लाइंट को जो है आइडेंटिफाई करता है उनके स्पेंडिंग हैबिट्स से, यानी कि कितने रिसेंट उन्होंने परचेज किया, कितने फ्रीक्वेंटली से वो परचेज करते हैं, फिर कितने मॉनेटरी अमाउंट का वो परचेज करते हैं। तो उसके बेसिस वो बेस्ट क्लाइंट को आइडेंटिफाई करते थे। ये क्या हो गया, इज अ मार्केटिंग एनालिसिस टूल यूज टू आइडेंटिफाई फर्म बेस्ट क्लाइंट बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ देयर स्पेंडिंग हैबिट। अब सपोज करिए कि एक कस्टमर है, वो 10 लाख का परचेज करके जाता है एक साल में, एक कस्टमर है वो सिर्फ 5 लाख का परचेज करके जाता है। तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए कि कौन सा ज़्यादा वैल्यू है, तो 10 लाख वाला ज़्यादा वैल्यूबल है और 5 लाख का कम, उससे कम वाला परचेज कर रहा होगा तो वो उससे कम वैल्यूबल होगा। तो ये रैंकिंग कर देते थे। इससे आप जो है अपनी जो भी मार्केटिंग एक्टिविटीज़ है, जो भी प्रमोशनल एक्टिविटीज़ है, जो भी ऑफर्स होंगे, वो उसके अकॉर्डिंग जो है आप गाइड कर सकते हैं, उसको डायरेक्ट कर सकते हैं। तो ईच कस्टमर इज रैंक्ड इन ईच ऑफ दिस कैटेगरीज जनरली ऑन द स्केल ऑफ 1 to 5। तो जब हम रैंकिंग करते हैं रिसेंसिव फ्रीक्वेंसी मॉनिटरी एनालिसिस में, तो जो कस्टमर्स होते हैं उनको, सभी कस्टमर्स को हम 1 to 5 के स्केल पे रैंक करते हैं, और जिसका जितना ज़्यादा रैंक होगा उसका उतना ज़्यादा ही जो है रिजल्ट अच्छा होगा। यानी कि अगर 5 दे रहे हैं किसी को, तो यानी कि वो उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, उसकी मॉनेटरी वैल्यू ज़्यादा होगी। द हायर द कस्टमर रैंकिंग द मोर लाइकली इट इज़ दैट दे विल डू बिजनेस अगेन विद द फर्म। तो जिसकी रैंकिंग ज़्यादा होगी उस वो जो है उतना ही ज़्यादा चांसेस रहेंगे कि वो आपके साथ बिजनेस आगे करता रहेगा फर्म के साथ। क्लियर। तो यहाँ पे क्या होता है कि सभी को तीनों सेल में रिसेंसी, फ्रीक्वेंसी, मॉनेटरी तीनों के बेसिस पे 1 to 5 तक रैंक कर जाती है। फिर उसका एवरेज निकाल के उन कस्टमर्स की सभी की रैंकिंग कर दी जाती है। तो आपका RFM एनालिसिस आ जाता है, जिससे कि आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन सा क्लाइंट बेस्ट है। तो इसको जो है मार्केटिंग एवरेज में जैसे होता है ना कि मार्केटिंग ट्रूथ है एक तरीके का, कि 80% ऑफ बिजनेस कम्स फ्रॉम 20% ऑफ द कस्टमर। तो ये उसको सपोर्ट करता है RFM एनालिसिस। तो इसीलिए RFM एनालिसिस किया जाता है कि ताकि आप वो जो टॉप 20% कस्टमर्स हैं, जो बेस्ट 20% कस्टमर्स हैं, उनको आइडेंटिफाई करके उनके लिए जो है आप मार्केटिंग प्लान, मार्केटिंग एक्टिविटीज़, प्रमोशनल एक्टिविटीज़ तैयार कर सके। इसीलिए जो है इसको आइडेंटिफाई करने के लिए कि 20% अगर आप आइडेंटिफाई कर लिए तो आपका 80% बिजनेस चलता रहेगा। तो इसीलिए RFM एनालिसिस किया जाता है। अब RFM एनालिसिस में हम जब इवेलुएट करते हैं क्लाइंट्स को, तो 3 बेसिस पे कर रहे हैं। ठीक है, रिसेंसी, फ्रीक्वेंसी और मॉनेटरी वैल्यू। तो रिसेंसी मतलब कि हाउ रिसेंटली अ कस्टमर हैज़ मेड अ परचेज, यानी कि कितनी जल्दी उसने अभी हाल ही में जो है परचेज किया है, तो उसको रिसेंसी कहते हैं। जल्दी मतलब कि कितनी जल्दी वो परचेज किया गया है। फ्रीक्वेंसी, इससे क्या होगा, रिसेंसी में उसको याद रहेगा। फ्रीक्वेंसी, हाउ ऑफन ए कस्टमर मेक अ परचेज, यानी कि कितनी जल्दी जल्दी। रिसेंसी मतलब आपने कल परचेज किया था कि परसों परचेज किया था। फ्रीक्वेंसी मतलब आपने कल भी परचेज किया, आपने आज भी परचेज किया, आप परसों भी परचेज किया, फिर आप हर हफ्ते परचेज करते हो, दैट इज फ्रीक्वेंसी, हाउ ऑफन ए कस्टमर मेक परचेज। वहीं पर थर्ड इज मॉनेटरी वैल्यू, यानी हाउ मच मनी ए कस्टमर स्पेंड ऑन ए परचेज, यानी जब भी आप परचेज करने आते हो या फिर अभी हाल ही में आपने परचेज किया था, तो कितने रुपए का परचेज किया था, कितना मॉनेटरी वैल्यू का आपने जो है परचेज किया, खर्च किया। तो दैट इज मॉनेटरी वैल्यू। तो इन्हीं 3 के बेसिस पे हम जो है रैंकिंग करते हैं 1 to 5 के स्केल पे। उसके बाद जो है उनकी शॉर्टिंग करते हैं, रैंकिंग करते हैं। क्लियर। अब बात कर लें कि ये हेल्पफुल क्यों है, यानी कि क्या फ़ायदा होगा RFM एनालिसिस का। बट ऑब्वियस सी बात है कि आप जो है पहली बात तो बेस्ट कस्टमर्स जो होंगे आइडेंटिफाई कर लोगे, उसके अकॉर्डिंग जब आप अपनी मार्केटिंग एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करोगे तो आपका जो है बिजनेस बढ़ेगा। यानी 20% पे फोकस करोगे तो 80% बिजनेस आपका आ जाएगा। तो हेल्प फर्म्स रीजनेबली प्रिडिक्ट विच कस्टमर्स आर लाइकली टू परचेज देयर प्रोडक्ट अगेन, यानी कि इससे आपको ये पता लग जाएगा कि कौन से कस्टमर्स हैं जो आपका प्रोडक्ट जो है खरीद सकते हैं, आगे आपके साथ बिजनेस करेंगे। हाउ मच रेवेन्यू कम्स फ्रॉम न्यू, यानी कि वर्सेस रिपीट क्लाइंट्स, यानी कि एक नए कस्टमर से हमारे पास कितना रेवेन्यू आ रहा है, प्लस जो हमारे पास रिपीट कस्टमर्स हैं उनसे हमारे पास कितना पैसा आ रहा है, इसके लिए आप जो इवैल्यूएट कर सकते हो। और तीसरा, हाउ टू टर्न ओकेजनल बायर इनटू हैबिचुअल बायर्स, यानी कि जो ओकेजनल बायर है, कभी कभार आते हैं, उनको हम हैबिचुअल बायर कैसे बना लें अपना। तो उसके लिए ऑफर्स प्लान करना, उसके लिए मार्केटिंग प्लान करना, उसके लिए जो उनसे कम्युनिकेशन करना, प्रमोशनल एक्टिविटीज़ पे फोकस करना, तो वो सारी चीज़ों का आप प्लान कर सकते हैं। और ये प्लान कब कर सकेंगे, जब आपको पता होगा ना कि कौन ओकेजनल है, कौन हैबिचुअल है, कौन न्यू कस्टमर है, कौन रेगुलर कस्टमर है। क्लियर। कौन और रिसेंटली परचेज किया है, किसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, किसकी फ्रीक्वेंसी कम है, कौन ज़्यादा खर्च करके जाता है, कौन कम स्पेंड करके जाता है। तो ये तब पता चलेगा जब आप RFM एनालिसिस करते हैं। तो RFM एनालिसिस के बेसिस पे जो है ना, आप कस्टमर को कई टाइप के सेगमेंट में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि कुछ सेगमेंट यहाँ पे बताए गए हैं, जैसे वेल्स। वेल्स मतलब कि बड़ी मछली, यानी कि ये इंपॉर्टेंट कस्टमर्स होंगे, आपके बेस्ट क्लाइंट होंगे। द बिगेस्ट कस्टमर विथ हाई 555, यानी रिसेंसी 5 है आपका जो है
फ्रीक्वेंसी 5 है और मॉनेटरी वैल्यू भी 5 है। तो इन ऑल थ्री फैक्टर्स दैट शुड बी टारगेटेड विद स्पेशल प्रमोशन टू कीप देम एक्टिव, यानी वेल्स ये बड़ी मछली है, इनसे ज़्यादा पैसा आएगा, तो आपको जो है स्पेशल प्रमोशन स्कीम जो है इनके लिए निकालते रहना चाहिए। तो दैट इज़ वेल टाइप कस्टमर। वहीं पे न्यू कस्टमर्स होते हैं, न्यू कस्टमर कस्टमर विथ हाई रिसेंसी एंड लो फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे क्या है, रिसेंसी उनकी 5 है लेकिन फ्रीक्वेंसी क्या है, लो होती है। आर न्यू कस्टमर, तो ये क्या है, और एक्स यानी कि उनका मॉनिटर वैल्यू कुछ नहीं है खास। तो यहाँ पे क्या है, वो न्यू कस्टमर्स होते हैं और उन पे जो है आपको टारगेट करना चाहिए, उनको फॉलो अप करना चाहिए जिससे कि उनको रिपीट कस्टमर में आप कन्वर्ट कर सकें। और वहीं पे नेक्स्ट है लैप्स्ड कस्टमर। तो आप जो है आरएफएम एनालिसिस के बेसिस पे कस्टमर को लैप्स्ड कस्टमर के कैटेगरी में भी रख सकते हैं। कस्टमर विथ लो रिसेंसी बट हाई वैल्यू, यानी कि ये जो है रिसेंसी यानी कि बहुत जल्दी तो परचेज नहीं करके गए थे, लेकिन जब भी परचेज किया उन्होंने तो हाई वैल्यू में परचेज किया था, उसके बाद दोबारा परचेज नहीं किया। तो यानी कि यहाँ पे उनको फोकस करना चाहिए क्योंकि वो आपके लिए वैल्यूबल कस्टमर हो सकते हैं। क्योंकि अगर आपने दोबारा से उनको रीएक्टिवेट कर लिया, दोबारा से उनसे परचेज करवा लिया, तो आपकी प्रॉफिट, आपका बेनिफिट अच्छा खासा होगा क्योंकि उनकी मॉनेटरी वैल्यू ज़्यादा स्पेंड करके गए थे। रिसेंसी लो थी लेकिन वो फ्रीक्वेंसी नहीं थी, तो फ्रीक्वेंसी को आपको लेके बढ़ाना है, तो उसके लिए आपको प्रमोशनल स्कीम या फिर कम्युनिकेशन करना होगा उनसे। तो आपको क्लियर होगा आरएफएम एनालिसिस क्या होता है, रिसेंसी, फ्रीक्वेंसी और मॉनेटरी वैल्यू पे जब हम कस्टमर्स को डिवाइड करते हैं और उसके अकॉर्डिंग अपने मार्केटिंग एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।